यूरिया के बाद अगर कोई खाद किसान को ज़्यादा पसंद आती है तो वो है डीएपी। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल अगर आप फसल के अच्छी अवस्था में करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी गलत अवस्था में आपने डीएपी का इस्तेमाल कर दिया तो वहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है फ़ायदे की जगह। आप कहोगे कि भाई ये डीएपी फर्टिलाइज़र है तो इससे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो होने वाला नहीं, लेकिन आपकी ये राय बिल्कुल गलत साबित होने वाली है। अगर ये राय आपको कैसे गलत है, अगर ये जानना है, बारीकी से जानना है डीएपी फर्टिलाइज़र को, तो आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले एक लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों डीएपी में आपका नाइट्रोजन आता है जो कि 18% तक आता है और फॉस्फोरस भी आता है, इसमें वो आता है 46% तक। डीएपी बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। अमोनिया को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, उसमें रिएक्शन हो जाती है और वो रिएक्शन होने के बाद आपको वाटर सोल्युबल फॉस्फोरस यानी कि डीएपी मिल जाता है। तो इसी डीएपी को आज हम खरीदते हैं। तो डीएपी के कौन कौन से ब्रांड में से आपको कौन सा वाला डीएपी खरीदना है ये आगे हम जानते हैं। दोस्तों मार्केट में दो प्रकार की डीएपी आती है, एक सफ़ेद रंग का डीएपी आता है और एक काले रंग का डीएपी आता है। जो काले रंग का डीएपी होता है ना वो बहुत ही धीमे धीमे गति से फसल को मिलता है और जो सफ़ेद रंग का डीएपी होता है वो बहुत ही तेज़ गति से फसल को अच्छी तरीके से मिल भी जाता है। और लोगों की माने, किसानों की मानो तो भाई सफ़ेद रंग के जो डीएपी है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं काले रंग के डीएपी की तुलना में। तो अभी हम जानते हैं कि भाई इफ्को कंपनी का भी आपको डीएपी मिलता है, पारस कंपनी का आता है, दीपक फर्टिलाइज़र का आता है, सरदार कंपनी का आता है, क्रुपको का आता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों का आपको डीएपी मिलता है। तो उसमें से आपकी चॉइस बनती है सफ़ेद रंग का डीएपी लेना है या फिर काले रंग का। तो दोस्तों डीएपी आपकी ज़मीन में कार्य कैसे करता है इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो डीएपी में आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होके भी इसका फास्फोरस के साथ सहयोग होने से नाइट्रोजन के भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। और फास्फोरस इसमें ज़्यादा मात्रा में होने के बाद भी, मतलब देखो भाई आपने फास्फोरस युक्त बहुत सारी खादें देखी होंगी, ग्रेड देखी होंगी, लेकिन डीएपी का रिजल्ट उनमें ज़्यादा आने का कारण इतना ही है कि भाई फास्फोरस नाइट्रोजन के साथ होने के कारण फास्फोरस का अपटेक भी बहुत ही तेज़ गति से इस फर्टिलाइज़र के द्वारा हो जाता है, जिसके कारण फास्फोरस आपको आपके फसल के अंदर चौड़ाई बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जो आपकी तनों की चौड़ाई हो या फिर पत्तियों की चौड़ाई हो या फिर फलों की चौड़ाई हो, तो सभी प्रकार के एक साइज बढ़ाने के लिए आपका डीएपी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। डीएपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप फ्लावरिंग स्टेज में अगर करते हो, यानी कि जहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज में या फिर कुछ आपके इंटरनोड शॉर्ट रखने ऐसी सिचुएशन में अगर करते हो तो वहाँ पे आपको उल्टा परिणाम दिखता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो स्ट्रोक मिलता है वो ज़्यादा मिलने के कारण आपका इंटरनोड का साइज भी बढ़ जाता है। तो आपको अच्छे से चुनाव करना है कि भाई आपको किस स्टेज में, किस अवस्था में एक डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आगे हम आपको और भी डिटेल में बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए डीएपी कार्य आपके ज़मीन में कार्य कैसे करता है, तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस एक दूसरे को इतनी ज़्यादा मदद करते हैं कि दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डीएपी फर्टिलाइज़र के द्वारा आपके फसल में मिल जाते हैं। तो अभी हम अलग से जानेंगे कि भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके ज़मीन में आपके फसल के लिए अलग अलग तरीके से आपके फसलों के लिए कार्य कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो डीएपी में नाइट्रोजन आता है और फास्फोरस आता है उसका एकत्रित रिजल्ट तो हमने जान लिया। अभी हम अलग अलग करके बात करेंगे कि भाई नाइट्रोजन असल में आपके फसल के लिए कितना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में फसल को लगता है। नाइट्रोजन के ज़रिए ही अपनी जो फसल की पत्तियाँ होती है उसमें क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है या फिर उसी से वो कंप्लीट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन की उचित मात्रा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ नाइट्रोजन आपके बहुत ही मतलब सर्वांगीण विकास यानी कि बहुत सारी न्यूट्रिएंट आपके पौधे के वृद्धि के लिए लगते हैं और उसका अपटेक करने में भी मदद आपका नाइट्रोजन करता है। प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में भी आपका नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी अहम भूमिका अदा करता है। तो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में आपको पता है कि भाई अमाइड फॉर्म से अमोनिकल नत्र बनता है, अमोनिकल से नाइट्रेट, नाइट्रेट से आपका अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है। तो ये सब प्रक्रिया आपके नाइट्रोजन से ही चालू हो जाती है। तो नाइट्रोजन आपके फसल के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको अभी पता चल गया होगा। अभी हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस भी आपके फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फसल को मजबूती देने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए और फलों की साइज करने के लिए सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट माना जाता है नाइट्रोजन के बाद, वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस अगर आपके फसल के अंदर कम हो तो जड़ों का विकास कम हो के आपकी जो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो भी कम होती है। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छी तरीके से आपके फसल के अंदर होना बहुत ही उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो दोस्तों डीएपी का इस्तेमाल हमें कौन से स्टेज में करना है और नहीं करना है, ये हमने पहले भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया ले लिया है, अभी विस्तार से जानते हैं। तो डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि जब आपकी फसल को स्प्राउटिंग करना है, आपके फुटाव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तब वो डीएपी का कार्य बहुत ही अच्छा होता है। डीएपी का इस्तेमाल आपको रिजल्ट चाहिए उससे 10 दिन पहले अगर एप्लीकेशन करोगे तो आपको परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर डीएपी का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो स्टेज के बारे में बताएं तो जिन फसलों में फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही नाजुक होती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है नाइट्रोजन के बढ़ने के कारण, और बारिश का सीज़न हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डीएपी का इस्तेमाल ऐसे फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल भी नहीं करना है। मैच्योरिटी के स्टेज में भी डीएपी का इस्तेमाल करना बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरस का रिजल्ट मिलने से आपका पोटेश दब जाता है, और पोटेश दबने के कारण आपको वजन जो भी मिलता है आपके फसल के अंदर वो कम मिलता है। साइज़ के स्टेज में बिल्कुल रिकमेंड किया जाता है कि आपको डीएपी का ही इस्तेमाल करना है। तो डीएपी के रिजल्ट साइज़ के स्टेज में बहुत ही अव्वल मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन आप किन किन फर्टिलाइज़र के साथ कर सकते हो। तो डीएपी का इस्तेमाल ना ही आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के साथ कर सकते हो, ना ही आप सल्फर के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ना ही सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो भी आपके फर्टिलाइज़र आते हैं मार्केट में उसके साथ कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई मेरे को सल्फर यूज़ ही करना है इसके साथ, तो आप चाहो तो बेन सल्फ का इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डीएपी बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है पानी के साथ और बेन सल्फ बहुत ही स्लोली रिलीज होता है। तो इन दोनों का टाइम मैच ना होने के कारण आपको डीएपी के भी रिजल्ट मिल जाएंगे और बेन सल्फ के भी रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीएपी फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ कर सकते हो। दोस्तों डीएपी का इस्तेमाल हर एक फसल में किया जाता है और बिल्कुल किया जाता है, 100% किया जाता है। ऐसा कोई किसान नहीं जिसने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप लोग डीएपी का इस्तेमाल किन किन फसलों में करना पसंद करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। डीएपी की 50 किलो की बोरी मार्केट में लगभग 1350 के करीब आ जाती है, और इसके डोज के बारे में बात करें तो अच्छे से रिजल्ट पाने के लिए आपको कम से कम 1 एकड़ में 2 बोरी का इस्तेमाल करना ही करना है। इसके बाद अगर आप डीएपी का अगर बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट पाना चाहते हो, ये आप अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हो। कि बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, 20-30 लीटर पानी में 10 किलो डीएपी का घोल पानी में भिगो कर रखते हैं एक रात के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो पानी अच्छे से कपड़े से फिल्टर करके 2-3 बार फिल्टर करके जो आपका फिल्टर है वो निकाल कर माइक्रो ट्यूब के ज़रिए ड्रिप के द्वारा फसलों को दिया जाता है। कई किसान तो इसका स्लरी बनाकर भी अपने फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, जो कि आप ब्रॉडकास्ट करके या फिर फेंक के जो आपके रिजल्ट मिलते हैं उसकी तुलना में ये घोल बनाकर या फिर स्लरी के द्वारा या फिर ड्रिप के द्वारा माइक्रो ट्यूब के द्वारा अगर आप देते हो डीएपी का पानी, तो उसका ज़्यादा रिजल्ट आने का कारण यही होता है कि जब आप फेंक के जब डीएपी का इस्तेमाल करते हो तो उसमें से कुछ नाइट्रोजन हवा में उड़ जाता है, और उसी के साथ साथ जब आप पानी में घोल बनाकर जब डीएपी का इस्तेमाल करते हो तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन वहाँ पे फसल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से ही डीएपी का घोल बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और भाई इतनी बढ़िया जानकारी मिली है आपको, तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। अभी खास बात भी बाकी है, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लो, और भाई ज़्यादा मदद करना चाहते हो तो आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की खास बात में हम आपको कुछ डीएपी के बारे में ही ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं। डीएपी आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है, और केमिकल फर्टिलाइज़र के दाम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और इसी केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण हमारी ज़मीन भी वो जो रिस्पॉन्स पहले देती थी वो अब कम कर देने लगी है। इसका कारण जो हमारे ज़मीन में जो ऑर्गेनिक तत्व है वो कम हो रहे। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड या फिर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डीएपी का अगर पहले हम 1 बोरी में जो रिजल्ट मिलता था अभी हमें 2 बोरी में मिल रहा है, फ्यूचर में ये आपको 3 बोरी में मिलने लगेगा, जिससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। तो ये कॉस्टिंग ना बढ़े और आपको सही मात्रा में अच्छे से रिजल्ट मिले, आपका रासायनिक खाद के बिना इस्तेमाल किए आपको डीएपी के रिजल्ट तो नहीं मिलने वाले। तो आपको यहाँ पे एक बात करनी है कि भाई एक 50 किलो की बोरी अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी कॉस्टिंग में जो आप अलग से एक 50 किलो की और एक बोरी आप डीएपी की लेने वाले थे, उसी कॉस्टिंग में अगर आप खली का या फिर किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसके साथ करोगे तो भाई आपको रिजल्ट भी अच्छे से मिलेगी, आपकी ज़मीन की सेहत भी अच्छी रहेगी, और भाई जो भी दिक्कतें आपको फ्यूचर में आने वाली है वो नहीं आएगी। तो इतनी बढ़िया जानकारी है। तो भाई इसके लिए आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखेंगे 2000 लाइक का। और भाई अगर आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट नहीं दिया है तो भाई विज़िट ज़रूर दे, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर भाई खली के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।